सुप्रभात। जय मसीह की। 3 नवंबर 2020 आज का वचन। धार्मिकता का उपदेशक लूका उसका 17 अध्याय उसकी 26-27 आयत। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया। फैलना और बढ़ना पाप की प्रकृति है। आदम के पहले पाप के बाद से पीढ़ी तक यह एक छूत की बीमारी की तरह फैल गया। जबकि दुनिया अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी, पाप अपने अनुपात में भयानक हो गया। ईश्वर के नियम से घृणा और निश्चित परिणाम के रूप में सभी अच्छाई से घृणा स्वाभाविक बन गई। ईश्वर जिसने मनुष्य को बनाया था और उसने उसे भविष्य के इनाम के साथ एक उदारता भरा हाथ दिया था, जिसे उसके द्वारा बनाए गए मनुष्य ने अस्वीकार कर दिया। जो उपहार उसने अपने प्राप्तकर्ताओं को दिए उसको तिरस्कृत किया था। लेकिन यद्यपि पापी मनुष्य अपने हितैषी उपकारी को भूल गया, लेकिन परमेश्वर उस प्राणी को नहीं भूला जो उसने बनाया था। उसने न केवल स्वर्ग से और फलदायक ऋतुओं, भोजन और आनंद के साथ मनुष्य के हृदय को भरने के लिए भेजा, लेकिन उसने उसे चेतावनी और विनती संदेश भी भेजे। मनुष्य की दुष्टता उसके सामने पूरी तरह से स्थापित हो गई थी और ईश्वरीय आज्ञाओं को बदलने का परिणाम था। नूह के दिनों में दुनिया की दुष्टता इतनी बढ़ गई थी कि परमेश्वर अब इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता था, लेकिन उसने उस पीढ़ी पर उदारता की और उसके प्रेम में उन सभी के लिए एक शरण स्थान प्रदान किया जो इसे स्वीकार करेंगे। उसने नूह को लोगों को देने के लिए एक संदेश दिया, मेरी आत्मा हमेशा मनुष्य के साथ प्रयास नहीं करेगी। परमेश्वर की आत्मा ने विद्रोही मनुष्य के साथ प्रयास करना जारी रखा जब तक कि दिया समय लगभग समाप्त नहीं हुआ। जब नूह और उसके परिवार ने जहाज में प्रवेश किया और परमेश्वर के हाथ ने अपना दरवाजा बंद कर दिया, दया के स्वर्ण सिंहासन से एक कदम भी अब दोषी पापी के लिए हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। उस पीढ़ी के सभी पुरुष नास्तिक मूर्ति पूजक शब्द के पूरे अर्थ में नहीं थे। बहुतों को ईश्वर और उसके नियम का ज्ञान था, लेकिन उन्होंने न केवल धार्मिकता के विश्वासी उपदेशक के संदेश को खारिज कर दिया, बल्कि दूसरों को परमेश्वर की आज्ञा होने से रोकने के लिए अपने सभी प्रभाव का इस्तेमाल किया। हर किसी के लिए परीक्षण और विश्वास का दिन आता है। उस पीढ़ी के पास अवसर और विशेष अधिकार का दिन था, लेकिन नूह आने वाले विनाश की चेतावनी के स्वर को सुन रहा था, लेकिन उन्होंने अपने मन को परमेश्वर की बजाय शैतान के नियंत्रण में दे दिया और उसने उन्हें धोखा दिया, जैसा कि उसने हमारे पहले माता पिता के साथ किया था। उसने उनके सामने प्रकाश और सत्य के स्थान पर अंधेरा और असत्य स्थापित किया और उन्होंने उसके परिष्कार और झूठ को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे उनके लिए स्वीकार्य थे और उनके भ्रष्ट जीवन के साथ सद्भाव में जबकि सच्चाई उन्हें बचा लेती थी, उसे एक भ्रम के रूप में खारिज कर दिया था। गिनती सही दिशा की ओर नहीं थे। रिफ्लेक्टिंग क्राइस्ट, पेज नंबर 321। धन्यवाद। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत दे।